दोस्तों, हमने मम्मी की इतनी बेबसी, इतनी लाचारी देखी, इतना बीमार थी। पीले सूट में चक्कर आ जा रहे थे, बीपी हाई हो रही थी, गिरी जा रही थी। अब वो कहा है कि भगवान इतना ज़्यादा कुंभा वासियों की परीक्षा ले रहा है कि भाई का ही बताएं। मम्मी जी ने उस परीक्षा में पास होने के लिए दवाई ली अपने पुत्र के साथ जाके। वही के बाद अपनी बहन वाला फर्ज निभाया। कहाँ भाई, मौसा जी नहीं रहे बग्गा के। तो वहाँ पर वो रुकी हैं अपनी बहन के लिए, ढंढास बंधाने के लिए। कितना दुख की घड़ी है भाई साहब डीजे गंज वालों के लिए। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में, मम्मी के रंग। आज जो हमारा टारगेट और जो हमारा सब्जेक्ट, जो भी तुम्हें बोलना है, वो है मम्मी जी और उनसे निकली जो भी डालें हैं। मम्मी जी वृक्ष का तना है और डाले हैं झूठियंका, प्रेतिन और बग्गा। बग्गा की ब्रांच में जो ऐड ऑन हुआ है वो है बग्गी। प्रेतिन में ऐड ऑन हुआ थे अंकुश, लेकिन उसने वो डाल काट ही दी। अभी प्रेतिन में एक ऐड ऑन हुआ है, वो उनका पुत्र है ना, सिड। और झुठियंका में ऐड ऑन हुए हैं नोना जीजा। तो ये है इनका वृक्ष, फैमिली ट्री जो बनवाते हैं ना स्कूल में बच्चों से। तो हालांकि इसमें सुविधा अनुसार सब अपनी अपनी फैमिली समय समय पे छांटबीन किया करते हैं। इस वाले वृक्ष से काट देते हैं सुविधा अनुसार, खच खच। काय कैस की अगर तुमसे और मुझसे लड़ाई हुई तो खच। और फिर जैसे मान लो थोड़ा मोड़ा तुमने अपनी दिखाई दरिया दिली, थोड़ा सा माफ़ीनामा प्रस्तुत किया, तो फिर वही डाल उठाएंगे, फिर से फेविकोल लगा चिपका देते हैं। ऐसे ही रिश्ते हैं। क्योंकि विगत दिनों में जितना हमने इनके बारे में स्टडी करी है, जिससे इनके हम अंग अंग और रग रग को पहचानते हैं, बहुत अच्छे से इनको जानते हैं, है ना। विगत दिनों में स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट बग्गे ने भी मारे और उसकी छोटी बहन ने भी मारे। और झुठियंका ने तो पूरी वृक्ष ही हटा दिया कि मुझे तथ्य जाना ही नहीं, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं। फिर भी आके इधर बैठी रहती है 1.5-2 महीना, है ना। हालांकि उसने बोला था मायके से मुझे अब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जब कभी झूठियंका इधर आवे तो साथ में नेगेटिविटी चली आवे। अब इस बारे में देखो सबकी अलग अलग राय है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, है ना। विधि का विधान जो भी है और जो भी चीज़ें हैं क्या ही बोल सकते हैं उसके आगे। पर हाँ, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, क्योंकि झुठियंका का एक चीज़ तो मुझे भी मानती हूँ, वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है अपने टाइटल्स के माध्यम से। इमरजेंसी, जाना पड़ा, अकेली लड़की, फलाना ढिमकाना, है ना, सिंगल वाइफ की जर्नी, फलाना और भी बहुत कुछ। अगर तुम उसके पुराने वाले वीडियो के टाइटल देखते तो तुमको, अगर तुमने 2 महीने के दे टाइटल देखे तो उसमें एक या दो तुम्हें कुछ पॉजिटिव नज़र आता है। इसके अलावा सब का सब जितना था ना, सब निगेटिव नज़र आता। ऐसे है सिंगल लड़की की ये जर्नी। खैर चलो, तो ये जो ब्रांच है दोस्तों, इस ब्रांच से हम रूबरू कब हुए थे, जब इनके लड़का लड़कियां यूट्यूब पर आए थे। तो मम्मी जी का योगदान बहुत ज़्यादा था। मम्मी जी अपनी औलादों के साथ आके ऑफिस से वीडियो बनाती थी, जैसा कि छोटे ने बताया है कि हम ब्रिज के पास जाते थे, नदिया किनारे चौबारे, मम्मी वहाँ वीडियो जा के बनवाती थी, बाज़ार से लेके आती थी, है ना। और मतलब पूरे तरीके से मम्मी जी योगदान देती थी। अगर कोई एक्ट कराना होता था, मम्मी काला चश्मा लगा के पजामा पहन के चलती थी। मतलब पूर्ण रूप से इनकी ब्लॉगिंग में मम्मी जी ने भी सहयोग दिया है यहाँ तक। और अगर किसी को बेबाकी वाली बातें करनी होती थी तो मम्मी जी उसमें मुख्य अतिथि बन जाती थी। पॉडकास्ट करना होता था तो उसमें जो उनसे बुलवाना चाहो, बस बदले में आपको थोड़ी सी शॉपिंग, थोड़ा सा कुछ इधर उधर घूमी उम्मी करा देना, इतना ही चाहिए था। तो इस प्रकार से मम्मी जी का कोई चैनल वैनल नहीं था दोस्तों कभी भी। लेकिन मम्मी जी की भी एक छवि हमारी नज़रों में इनकी संतानों नहीं डाली। हम सबको ये दिमाग में ज्ञात हो गया कि मम्मी खाने में नंबर 1 है। मम्मी को अगर बीमारियां हैं तो भी नहीं कोई गम है, जब देखो चप्पड़ 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 चप्पड़, खाती ही रहती हैं, खाती ही रहती हैं, खाती ही रहती हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि मम्मी को अगर कुछ मना करो, है ना,
तो मम्मी जी उस चीज़ को कभी नहीं मानती हैं और फिर बच्चों को बोलती हैं कि मम्मी अगर ऐसी है तो उसने स्ट्रगल देखा है, ठीक है। मम्मी ने पूरी उम्र अपनी ज़िंदगी पूरी जैसे जीनी थी जी लिया, वो नहीं करेगी, जिसको जो करना है करे। मम्मी जी ठहरी वैली, उसको इत्थे घूमना उत्थे घूमना जित्थे घूमना घूमन जावणगी, मम्मी का जित्थे मन होगा। तो मम्मी भी एक इंडिपेंडेंट महिला हैं और इनकी जो शाखाएं हैं इन पे मम्मी जी ने कभी प्रेशर पुट ऑन किया ही नहीं, है ना भाई। बस जब देखो जिसको जो मन है करे। जब छोटी दीदी भी इसी तरीके का अपनी उसमें ला रही हैं परवरिश में, कह रही थी मैं सिर्फ से कुछ भी नहीं बोलती, उसका जो मन आए वो करे, आने वाले टाइम में वो डिसीजन लेगा कि उसको वाईटी पे आना है कि नहीं। कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है कि मम्मी ने तुम सबको फ्रीडम दी कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं कहती हूँ बिल्कुल बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, पर सही गलत अगर पेरेंट्स नहीं बताएंगे तो वो कैसे सही गलत में फ़र्क करना सीखेंगे। फिर तो उनको भाई साहब अगल बगल से जो सीखना है सीखेंगे, जो करना है करेंगे। तो ये स्टेटमेंट माना कि जिसको जो मन करना है करे, मेरे हिसाब से वो गलत है। आपके हिसाब से भी वो गलत होगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब अगर हम देखें जड़, शादी हुई, मम्मी ने एक रिश्ता टूटा जो दिल्ली वाले भैया का था। जब रिश्ता जुड़ने से पहले भी मम्मी ने उसमें कुछ पूछा नहीं, और जब जुड़ा तो अपनी बड़ी बेटी को उसमें इंटरफेरेंस करने से रोका नहीं, ठीक है। और उस टाइम क्यों नहीं रोका गया आपको भी पता है कि वाईटी लॉन्च झूठी अंका ने करा था और उस टाइम नया नया ताज़ा ताज़ा एहसान था। लेकिन तेज़ी से बढ़ता हुआ ग्राफ जो था वो प्रेतिन का था। उस ग्राफ को अगर कोई देख के चलता था वो झूठी अंका। और उसके फियांसे ने उसको बढ़ने के लिए नई नई चीज़ों को टेक्निक से रूबरू कराने के लिए सोचा। इसने सोचा यार मेरा तो नास बेटा पीएचडी किसी कारण लायक है नहीं, वो मुझे कोई ऐसा सहयोग करता नहीं, सुविधानुसार वीडियो में आता है सुविधानुसार नहीं आता है, और ये तो पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। फिर इसमें मीन में एक निकाल के वो रिश्ता टाँ टाँ फुस करा दिया। एक बार भी मम्मी जी ने बड़े होने का फ़र्ज नहीं निभाया कि बस बहुत हो गया, सही को सही और गलत को गलत नहीं कहा। वहाँ पे भी टाँ टाँ फुस, जिसकी जो मर्जी करनी है करे, ठीक। उसके बाद फिर जीजी का ईगो आड़े आ गया कि ऐसे कैसे मेरी शादी टूट गई। मैंने वाईटी पे बताया, मैंने वाईटी पे वीडियो कॉल करी, सबको पता है, तो मेरी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो भाई ऐसे नहीं चलेगा। फिर उन्होंने क्या किया भाई, फिर उन्होंने सीधे सीधे एक काम किया, नया शादी और नए जो आसपास के उससे इंस्टाग्राम से ही उन्होंने फिर दूसरा भी शुरू किया। आसपास के ऑप्शन पे नज़र डाली किसने किसने उन्हें डीएम करा है, उभरती सितारा को, अदाकारा को, उसमें अंकुश का भी था। तो वहाँ से शुरू हुआ एक नया सिलसिला। और फिर उसमें भी मम्मी जी ने नहीं पता किया कि क्या है क्या नहीं है। वहाँ पर भी दीदी जिद कर बैठी कि मैंने करने तो इससे ही करने। अंकुश का भी शायद उस टाइम अपनी बहन की शादी कुछ दिन पहले करी थी, तो उसने टाइम वाइम मांगा, क्योंकि पहले से वो दीवाने थे हमारी दीदी के, एक तरफा प्यार मोहब्बत करते थे, पग्गा के वो दोस्त हुआ करते थे। तो दीदी ने जैसे बोला उनको लगा हमारी लाइफ में मैजिक हो गया, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये मैजिक आगे चल के एकदम अंधेरा कायम हमारी ज़िंदगी में बन जाएगा। फिर भाई उसने भी लड़ झगड़ के अपने घर वालों के खिलाफ जाके, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझसे ही शादी करनी है वरना कुंवारी मर जाऊंगी। और उधर से वो मैंने तेरी बाह पकड़ ली, अब चाहे मार उठे चाहे बाबा, हैं यारी टूटे ना। फिर ऐसे ऐसे करते करते भैया ये वाला भी चढ़ गया, है ना। उसमें भी मम्मी जी ने कहा ठीक है मरो, करना है करो, हमें क्या करना। हालांकि अंकुश को इनके रिश्तेदारों ने भी मना किया कि भैया किस गली जा रहे हो, वहाँ ना ना ना, वहाँ तो भाई सब अपना अपना मन मर्जी चलता है, और आने वाले टाइम में तुम्हारा खतरों से खाली नहीं रहेगा। लेकिन प्यार जब करते हैं ना तो सितार बजते हैं, फिल्मों में बताया गया, मोहब्बतें में पत्ते उड़ते दिखाए गए, है ना। तो उस टाइम अंकुश के दिल में बज रहे थे गिटार और सितार दोनों, और सिर्फ प्रेतिन दिख रही थी, और प्रेतिन में रब दिख रहा था, तुझ में रब दिखता है। उन्हें क्या पता था आने वाले टाइम में एकदम से बढ़िया सुंदर लड़की एकदम से चुड़ैल बन जाती है, वैसा वाला कुछ आएगा रील में जैसे दिखाते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने इमेजिन नहीं किया था, और फिर ऐसा हो गया। और जब ऐसा हुआ दोस्तों, फिर हमारी मम्मी जी ने फिर से कैमरा पकड़ लिया, किच्चर है, कचरा है, ऐसा है वैसा है। और फिर छोटा छोटा काम छोटी की बड़ी बहन ने किया, ए मिस्टर कानपुर वाली क्या है,
मिस्टर इंटरनेट इंटरनेट। जब प्रेतिन ने भी 3-5 किया तो प्रेतिन को भी लेताड़ दिया। प्रेतिन ने ये एक्सपीरियंस देखा कि जो प्रेगनेंसी वाला टाइम था उसकी फैमिली बेकार थी, तो प्रेतिन ने अपने उस ट्री के फिर से ब्रांचेस काटने शुरू करे। उसने कहा कि मुझे यहीं रहना है अपने ससुराल में, मुझे मायके नहीं जाना। लेकिन भाई डिलीवरी के बाद फिर से उसने अपने कुछ ब्रांचेस जोड़ दी और उन ब्रांचेस ने फिर से इसको भड़काया। जब भड़काया तो ये फिर से आ गई अपने उसी रंग में और फिर से अपने उस फैमिली को जिसने प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका सब कुछ किया। ये मोहतरमा बस शुरू हो गई, और जब शुरू हुई है ना तो हम बता नहीं सकते कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हों, किस प्रकार से कितनी चीज़ों को इन्होंने मतलब कहाँ कहाँ किस किस तरीके से प्रेजेंट किया, किसने किसने क्या क्या बोला, और चीज़ों को प्रेतिन को इतना भड़का दिया गया भर 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 के कि तू के जो अभी यहाँ पे तेरे सितारे हैं, तेरे बिना ये लोग कुछ है ही नहीं, ये अधूरे हैं, तू स्टार है, सुपरस्टार है, तूने इनको भी बिजनेस दिया। उसको ना एकदम जैसे ये थी ना अंकुश और ये प्रेतिन में ये था, और फिर एकदम से इसको भर के ये करा दिया गया। अंकुश कहीं उसको दूर दूर से दिख ही नहीं रहा था, तो बस उसको सिर्फ मैं मी माई सेल्फ आई मी माई सेल्फ वाला एटीट्यूड आ गया। और फिर भाई साहब उस बंदी ने ना जो करा है जो करा है, जो दीदी जीजा जी बोलते गए छुठाने के लिए, ट्रायल रूम में जाके सिर्फ शॉर्ट्स पहनना, बाहर तो फिर कंफर्टेबल नहीं थी। फिर मुंबई जाना, गोवा जाना, यूके जाना, उत्तराखंड, जब बच्चे के दाने वाने निकल आए थे, मच्छर बाइट करे थे या फिर कुछ एलर्जी हुई थी, और फिर ना पलटने वाला सिलसिला। और अंकुश उस समय तड़पड़ा रहा था कैसो भी करके घर बस जाए। सेक्शन 9, अड़ोसी पड़ोसी सैनी सर से पकड़ के थोड़ा सा गुहार लगाना, मतलब जैसे पानी बिना मछली तड़पती वैसे, कि कैसो भी करके हमारा घर बस जाए। बहुत 1.5-2 साल तक करता रहा। एक्सीडेंट भी हो गया, तब भी ये नहीं गई, बस विज्ञप्ति आके जारी कर दी जैसे राजनीतिक पार्टियां करती हैं विपक्ष पार्टी के लिए, कि हमें दुख है, हमें खेद है, फलाना ढिमकाना। फिर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर मम्मी जी का भी कहर जारी रहा। बीच बीच में स्टेटमेंट ये कभी मारते कभी उधर से आते। फिर इन्होंने जब गंद पाना शुरू करा तो उधर से रिप्लाई सीरीज आना शुरू हुए। अच्छा, अंकुश की माँ और बहन के लिए बहुत कुछ बुलवाया गया, दरख्तों किनारे, स्कूल, ऑफिस में उनके अफेयर चलाए गए, मास्टर साहब से मम्मी बुजुर्ग का भी अफेयर चलाया गया। मतलब जिस नीचता तक ये जा सकते थे उसको परेशान करने के लिए, उस नीचता तक ये गए, बहुत ही ज़्यादा। फिर मम्मी जी ने कीचड़ कचरा किया, और भी ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें हुई। 10 जून को या 10 मई को कुछ वहाँ पे कॉलर पकड़ाई भी हुआ, प्रेतिन लटक गई वहाँ पर भी, है ना, मार पिटैया। मतलब रिश्ते में कहीं प्यार मोहब्बत तो बचा नहीं था, लेकिन इंसानियत भी नहीं बची थी कि कल को तुम कहीं मिलो तो एक दूसरे से नज़रें मिलाए के देख सको, एक दूसरे ऊपर दोषारोपण। फिर अंकुश भी एक नई जगह पे निकल लिए, एक नई मार्ग की खोज में पकड़ लिए, वो मार्ग भी उनका कांटों भरा ही था, बेकार था। और उसके बाद फिर उनकी पोलम पट्टियाँ भी आ गईं, क्योंकि इन सब चीज़ों में 1.5-2 साल भटकने के बाद अगर तुमने कोई दूसरा मार्ग पकड़ा था, तुम क्लियर भी हो चुके थे कि भाई मुझे अब इस रास्ते नहीं जाना, तो जो दूसरा मार्ग पकड़ा था एटलीस्ट वो मार्ग थोड़ा स्थिर होता, कि वो पेशेंस के साथ तुम्हारा वेट करता पर्टिकुलर उस टाइम तक के लिए जब तक तुम फ्री ना हो जाते, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो मार्ग कुमार्ग की ओर जाता था, वो तो और डसने वाली निकली। तो इस प्रकार से भैया इनकी कहानी थी। मम्मी जी ने अगर स्टार्टिंग में ही इसमें कुछ अपना इंटरफेरेंस किया होता तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत पहले ही सारी चीज़ें सही हो जाती, और आज इस स्थिति तक ये जो रिश्ता आया है आता नहीं। बीच में दीदी ने जाना है नहीं जाना है, सिंदूर पे हक है, मैं यहाँ तक पूरा मांग भरूंगी, 16 श्रृंगार करके आऊँगी, जो वो होती है, बाहर वाली घर वाली, मैं जल्दी ही आवांगी, सब सही कर जावांगी। उन्होंने चाय की डेट पे मुझे बुलाया, चाय का बिल दिया, मेरे ससुराल से पार्सल आया। इस बीच में बहुत सारे एपिसोड हुए, कभी ऊंच कभी नीच, कभी गाली कभी गलौच। लेकिन रास्ते में जब फाइनली रिजल्ट आया तो दीदी ने कहा कि मुझे उस गली कभी जाना नहीं था, और मैं बहुत पहले क्लियर हो गई थी, फलाना ढिमकाना। अभी जो है रिजल्ट वो आपके सामने। तो मम्मी जी पूर्ण रूप से विफल रहीं अपनी औलादों को संभालने में, कहने का तात्पर्य ये था। और आज के टाइम पे मम्मी जी एकदम बच्चों वाली, कहते हैं ना बुजुर्ग बच्चे हो जाते हैं। तो भाई जब हमने सुना कि एक बच्चा चला गया है
झुठियंका के जो जेठ के बच्चे थे बड़े वाले, वो नहीं रहे, एक्सीडेंट में गुजर गए। अभी 3 या 4 दिन भी नहीं बीते थे, दूसरे तीसरे दिन ही मम्मी जी मंगल गीत गाने जाने लगी, क्योंकि गांव में शादियां थीं। अब उन शादियों में जाने के लिए मम्मी जी तैयार श्यार होती थी, रोज नए सूट पहनती थी, जाती थी। बिल्कुल ला शर्म लिहाज तो घोर के पी गई ना, कहते न शर्म न लिहाज। तो वही वाला सीन था, बिल्कुल शर्म लिहाज इन्होंने घोर के पी लिया था। और कई बार इनके घर की जो बहुरिया है वो स्टेटमेंट लेके आती है, तो जनता ने उसको भी बहुत खरी खोटी सुनाई कि भाई तो घर की प्रधानमंत्री है, किसी ने बोला मुखिया है, किसी ने बोला मैनेजर है, सब ने उसको अच्छे से लताड़ा। तो कल वो तो नहीं है, उसका पति आया और उसने तो और भी सोने पे सुहागा कर दिया कि उसके मौसा साहब रिश्ते में लगते हैं, वो सगे हैं, कैसे हैं, दूर के हैं, वो गुजर गए, बीमार थे काफ़ी टाइम से। उनका कॉल आने पे उनके बेटे का, वो भाई पहले वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद पूरा प्रक्रिया बताया, प्रोसीजर बताया कि कौन कौन जाएगा, हम जाएंगे अंतिम संस्कार में। भाई क्या ही बताऊँ, उसने तो रूही वाला काम कर दिया कि आज मेरे इनका 10वां तिरुई है, आज हम गाइस ये करेंगे। तो उसने बिल्कुल वही करा, निब्बा वाला काम, बहुत ही ज़्यादा, कोई मेच्योरिटी है नहीं इनके घर में, ऐसे ही है। मतलब मम्मी जी कहीं पर अपना, अब तो मम्मी जी का एक अलग ही व्यक्तित्व आया है कि मम्मी जी बच्चों से भी गई गुजरी हैं। बच्चे इनके शायद कभी कभार कुछ दिमाग से काम कर लेते हों। सोचो यार, परिवार में आपकी बेटी की जेठानी का बच्चा गया है, यंग बच्चा 17-18 साल का, आप विवाह गीत गाने जा रहे हैं, आपके मुंह से विवाह निकल रहे हैं, ऊपर से तुम्हारा ही लड़का आके सफाई दे रहा, मम्मी बहुत लाचार हैं, बेबस हैं, बीमार हैं, वो तो उसी दिन से बहुत रो रही हैं और हमने उनको किसी तरीके से ढंढास बंधाया, दवाई दिलाई, तब वो मौसी जी के पास रुकी हैं। भाई इतनी सारी चीज़ें निकल के आएंगी ना, लोगों ने एक अलग ही तरीके से इनको लताड़ लगाई। ये बगौना ने कल, अच्छा 7 कमेंट थे, एक कमेंट इसने और कर दिया। कल इसने एक के बाद एक बुरी खबर सुनने को मिल रही है, जो टाइटल डाला था, मात्र भाई अभी तक 10,000 लोगों ने देखा, पहले में 24,000 चले गए। तो इसको लगा इस वाली न्यूज़ से भी हमें 24-25,000 चले जाएंगे, लेकिन इसमें भाई मात्र अभी तक 10,000 लोगों ने देखा। कमेंट इतने ज़्यादा लोगों ने इनको तौला है कि कमेंट पब्लिक कर ही नहीं पा रहे हैं। मात्र पहले कल तो हमने लाइव के दौरान देखा था 7 कमेंट थे, आज 6 कमेंट हैं। मतलब भाई साहब वो कमेंट भी इन्होंने प्राइवेट कर दिया कि बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपकी ब्लॉग इसलिए देखती हूँ कि आपके हर रिश्ते आज के हिसाब से निभाते हो, वरना सबके सब छोटी मोटी बातों पे लड़के रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। भाई ये रिश्ते निभाते हैं, ए टरू वालों, मतलब यार इतनी भी झूठी बातें ना बोलो। आपने इनको कौन सा रिश्ता निभाते हुए देख लिया? खैर टरू वाले मन की आंखों से देखते, हम क्या ही बोल सकते हैं। रौनक बहुत आ गई, हाँ हाँ, क्या ही बोल सकते हैं, इनके रिश्तों को देख के हमने जो देखा है। अच्छा 2-4 दिन पहले जो प्रीति ने डाला था मम्मी के आने से रौनक आ गई, देख लो भाई, अभी मुझे एकदम से याद आ गया। बाकी कोई कमेंट नहीं, सिर्फ लल्लो चप्पा वाले कमेंट किया है। सब मेहर करें, हार्ट, नाइस ब्लॉग, और रोना बहुत आ रहा है, मम्मी के घर में रहो, मम्मी के नाल रहो, ये सारी चीज़ें। हिम्मत है तो सारे कमेंट पब्लिक करके देखो, बग्गा तुम्हें कितनी गालियाँ पड़ी हैं लताड़ लताड़ के। बेशर्मी की तुम लोगों ने हद पार कर दी है। किसी दिन झुठियंका पे भी विश्लेषण करेंगे, आज तो मम्मी जी का दिवस था और मैंने कहा कि चलो मोटा मोटा आज विश्लेषण हो जाए, मम्मी जी का योगदान जो है इन बच्चों की ज़िंदगानी में, इनकी जितनी भी औलादें हैं सबकी ज़िंदगानी को संवारने का श्रेय मम्मी जी को ही जाता है। काश कि मम्मी जी ने जहाँ पर बताना, मैं ये नहीं करूँ बच्चों को एकदम ऐसे पकड़ लो, और सही गलत का फैसला तो तुम ही बताओगे, नहीं बताओगे तो फिर बच्चे तो भाई बच्चे होते हैं, वो सिर्फ अपना खराबी कर लेंगे, सत्यानाश कर लेंगे। बाकी दोस्तों आप सबको क्या लगा क्या नहीं लगा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कुंभा वासियों की जो मम्मी ने ये गेम खेला और जो प्रेतिन ने सत्यानाश किया, उसके इतने दिमाग होता तो पहले वाला रिश्ता वो जाने नहीं देती ऐसे, है ना। फिर मम्मी जी को समझना चाहिए था कि मतलब ठीक है, कुछ भी होता रहा लाइफ में, ठीक है चलता रहेगा, मम्मी को घूमने फिरने से फुर्सत नहीं, मम्मी जी घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे। सुनने में आया है कि 29 नवंबर का मम्मी जी का बर्थडे है, तो मम्मी जी कहीं बुकिंग हुई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है पता नहीं, पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने लाइव के दौरान हमें बताया कि मम्मी जी की बर्थडे की बुकिंग हो चुकी है। मतलब कम ऑन यार, मम्मी जी छोटी बच्ची बर्थडे नहीं मनाएंगी तो भाई साहब
हाँ पता नहीं क्या ही हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ, जाने से पहले लाइक ज़रूर किया करो और अपने मनोभावों को भी ज़रूर लिखा करो।